हमारे देश के वो वीर नौजवान जो हंसते हंसते दे गया इस मिट्टी के लिए अपनी जान। हाय, मैं हूं विक्रम बिहारी और आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल म्यूजिक राइट पे। हम लोग भगत सिंह के बारे में आज जानेंगे। भारत देश का था वो दुलारा, झुके उसके आगे शीश हमारा, हंसकर झूल गया फांसी पर, वो है पूरे हिंदुस्तान को प्यारा। किया काम बेशक हिंसा का तूने, केवल यही दोस्त तुम्हारा, देश के लिए हो गए कुर्बान और बढ़ा दिया गौरव हमारा। तेरी देशभक्ति पर सब है न्यूछावर, तेरा साहस है सबसे न्यारा, देश का था तू सबसे प्यारा। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और 23 वर्ष की अवस्था में हंसते हंसते इनकलाब का नारा लगाते हुए 23 मार्च 1931 को फांसी पे झूल गया। भगत सिंह के चाचा भारत की आज़ादी में सहयोग दे रहे थे, जिससे भगत सिंह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और ये बचपन से ही अंग्रेजों के से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करना था, जिसके कारण सारे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। 14 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों के पुस्तकों को जला दिया और साथ ही साथ जितने भी सारे विदेशी जो कपड़े बने होते थे उसे भी जला दिया। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण महात्मा गांधी इस आंदोलन को हिंसक बताते हुए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इससे भगत सिंह की सारी आशाएं और मनोबल टूट गया। भगत सिंह पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल के हिस्सा बन गए और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को अपने क्रांतिकारी साथी के साथ मिलकर काकोरी नामक छोटे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया और यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और एक अच्छे लेखक थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया था। जेल में भगत सिंह करीब 2 वर्षों तक रहे। इस दौरान वे लिख लिख कर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। मैं लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरी लहू का हर एक कतरा इनकलाब कहलाएगा। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। मैं देश के लिए जीता हूँ, मैं देश के लिए मरूंगा, अपनी ये जवानी इस मिट्टी के नाम करता। 23 मार्च 1931 ये वो काला दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ आनन फानन में फांसी दी जाने वाली थी। भगत सिंह ने फांसी से पहले अंग्रेजों से बोला कि मेरे हाथ और सर को मत ढकना। तब वहाँ के एक पुलिसकर्मी बोलते हैं कि हाथ तो खोल देंगे लेकिन सर ढकना पड़ेगा। भगत सिंह हंसते और मुस्कुराते हुए रस्सी को चूमा और इनकलाब का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। मैं धन्य हूँ कि मैं इस भारत भूमि पर पैदा हुआ, जहाँ के लोग हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं, जहान दे देते हैं और पूरा का पूरा राजपाट छोड़ देते हैं।